जय हिंद दोस्तों, यारों, बहनों, माओं, चाचा, ताऊओं, विज्ञानियों, जजों, इस समाज की रचना करने वाले महारथियों। पिछले कुछ दिनों से या महीनों से मीडिया, अखबारों, टीवी, पूरे सोशल मीडिया पे अलग ही तरह की एक सोच और हिंदुस्तान की छवि बनाई जा रही है, जिसको देख के बच्चे से लेके बूढ़े तक का खून खोल रहा है। आते हैं मुद्दे पे। वीडियो क्यों बनानी पड़ी है मुझको? ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, इस पे मैं अपनी राय लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, यही मैं कितने दिनों से सोच रहा था। फिर मेरे को आया भी, हाँ चल वीडियो बना देता हूँ, कम से कम जितने लोग देखेंगे हो सकता है कोई एक आधा भाई शेयर कर दे तो मेरी बात उस राखी सावंत तक भी पहुंच जाए। दोस्तों, पिछले 8 महीने से एक औरत ने 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश को कैसे चूतिया बना रही है वो पिछले 20 साल से, और आप लोग बन रहे हो। आज भी उस औरत की सपोर्ट में 1/3 भारत खड़ा हो जाता है, जिसका कोई दीन धर्म मजहब कुछ नहीं है। कैसे वो सारे धर्मों का मजाक बना रही है और लोगों के इमोशनल के साथ खेल रही है वो, जिसको सिर्फ और सिर्फ बस मीडिया में बने रहना है, ट्रेंडिंग में, जो अपना टट्टी पेशाब भागना मूतना सुहागरा सब रिपोर्टर के सामने करती है। और ये रिपोर्टर भी उसको आधी रात उसके फुटेज लेने के लिए उसके घर के बाहर जो फुटपाथ है वहीं पे सो जाते हैं, जहाँ पे कुछ समय पहले समान भाई ने कभी गाड़ी चढ़ा दी थी। कि कैसे एक 45 साल की औरत ने पूरे देश का मजाक बना कर रखा है, वो भी सभी धर्मों का और लोगों का भी, जिसका शर्म नाम से कुछ लेना देना ही नहीं है। और जनता जो हम लोग हैं, ये भी मैं सोच रहा हूँ यार, इतना दोगलापन लाते कहाँ से हैं ये जो लोग राखी सावंत को जो फॉलो करते हैं, मान लो, और किसी को फॉलो करते हैं। कैसे जनता दोगलापन लाती है वही मैं आपको दिखाऊंगा आज विद प्रूफ। कैसे एक ही केस में 2 औरतों को समाज कैसे बंदर बाट कर देती है। फ़र्क इतना है कि एक के पूछे पूरा बॉलीवुड मीडिया कैमरे लेके उसका अगना मूतना रोना धोना सोना आदिल को खोना सब लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, और 20 साल से यही कर रही है वो औरत। सब लोगों को सब कुछ पता भी है उसके बारे में, फिर भी उसकी सपोर्ट करते हैं। और औरत खुद को कैमरे से अपनी खुद वीडियो बना रही है। दूसरी औरत जो है, यानी कि एक औरत जो है वो अपने, यानी कि उसको मीडिया वाला तो कोई दिखाने वाला है नहीं, खुद को अपने मोबाइल से जो वीडियो बना के डाल रही है सोशल मीडिया पर, कोई उसको कवरेज नहीं कर रहा है। हमारे इस सभ्य समाज में, और लोग कैसे उसको गालियां दे रहे हैं यार। उसको कमेंट्स में, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई बंदा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसको इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं जैसे वो पोस्ट करती है। और कल को उस औरत ने कुछ सुसाइड वगैरह कोई ऐसा अटेम्प्ट कर लिया तो ये सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं वो ऐसा था, वो ऐसा था, ऐसी नहीं थी, यही ऐसा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसा था, वो औरत ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजना पांडे जी के बारे में। उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक हिंदू औरत है और वो भी पंडितों की लड़की है। ये आपको मैं प्रूफ दूंगा, नहीं तो वहाँ जो रहते हैं वहाँ उनसे पूछ लो आप, ये ऐसा हो रहा है कि नहीं। दोस्तों, जिस औरत ने 15 साल से शादी करके बच्चे सब कुछ उसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया, और 15 साल से टॉर्चर झेल रही है उसकी माँ का, उसकी माँ ने अभी तक उसको अपनाया नहीं है। किस लिए नहीं अपनाया? बिकॉज वो एक हिंदू की लड़की है।
और वो उसको पसंद नहीं करती, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की माँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का क्या कहना है वो उसका मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसकी माँ बहुत उसको टॉर्चर तंग करती रही है, अभी तक भी अपनाया नहीं है। और अगर वो न्याय पाने के लिए जहाँ अपनी बात कोई सोशल मीडिया पे डालती है तो लोग उसको इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं और क्या बोलते हैं उसमें। और अब तो पूरा बॉलीवुड उसके विरोध में आ गया भी। और मैं ये पूछना था, वैसे एक बात मैं पूछनी थी कंगना रनावत से, कि जब ये राखी सावंत ये सब कर रही थी, वो तेरे क्या चाचा की लड़की है या कौन है तू? मैं तो तेरे को बहुत अच्छी समझता था यार, ये पहाड़ों की लड़की है, बहुत अच्छी है, अच्छा बोलती है यानी कि, लेकिन तू भी इन्हीं बॉलीवुड वालों में से ही एक है। और तेरा भी कोई यानी कि बिना पहनने का वो होता है ना, लट्टू कहीं भी लुढ़क जाता है, वही हिसाब तब तेरा है। जहाँ तेरे को पलड़ा भारी लगता है उसी तरफ लुढ़क जाती है। जब तेरे को दिखा काम नहीं मिल रहा अभी मेरे को, बॉलीवुड के बिना चलना भी नहीं काम, तो फिर उधर तरफ होगी। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ उसको, कंगना रनावत जी को, कि तुम्हारा जुबान को उस टाइम ताला लग गया था क्या, कि राखी सावंत भी पैसे के पीछे भागती है, कि कोई भी पति को ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकती, इसको बस ब्रेकिंग न्यूज़ वायरल दुनिया में रहना है? उस टाइम क्या हो गया था कंगना रनावत जी, आपको क्यों नहीं बोली कि इसने 8-8 शादियां कर ली हैं, ये ऐसे ही करती है, सब कुछ इसका ऐसे ही करना है? क्या हो गया था आपकी जुबान को उस टाइम कंगना जी? कंगना को भी बस ये बॉलीवुड के लोगों के लिए बोलना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको राखी सावंत वाज आलिया सिद्दीकी कंपेयर करके, कि कैसे ही एक ही केस, एक ही समाज में रहते हुए दो औरतों के साथ कैसे बॉलीवुड बंदर बाट करता है। एक के पक्ष में पूरा आ गया और दूसरे को अभी तक दर दर रो टोकर खा रही है, रो रही है अपने बच्चों को लेके। और राखी सावंत ने तो ये पता नहीं 8 पति बदल ली है, और उसका तो एक ही पति है और 15 साल से बच्चे भी हो गए, उनको पाल रही है, फिर भी उसको लोग कैसे गालियाँ दे रहे हैं। लोगों को भी शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी। अब मैं बताता हूँ आलिया सिद्दीकी है कौन, इसका बायोडाटा। कौन है ये आलिया सिद्दीकी? आलिया सिद्दीकी, जिनका असली नाम अंजना किशोर पांडे है, और इन्होंने अपना नाम शादी के बाद आलिया सिद्दीकी, अंजना किशोर पांडे से अपना नाम आलिया सिद्दीकी रख लिया। और ये अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी है, ये तो सबको पता है। और मीडिया वाले कभी कभी इसको अंजलि सिद्दीकी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म जो है, अंजना किशोर पांडे जी का जन्म जो है 3 जनवरी 1977 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में किशोर पांडे जी के घर हुआ था। अंजना किशोर पांडे ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ 17 मार्च 2010 को शादी करी। शादी के बाद अंजना ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर अंजलि सिद्दीकी रख लिया। इनकी एक बेटी है, शोरा सिद्दीकी नाम है जिसका जन्म 2011 में हुआ था, और एक बेटा है, यानी सिद्दीकी नाम है उसका, जिसका जन्म 19 मई 2015 को हुआ था, जिसको ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं है। अंजना नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दूसरी पत्नी है। इसकी पहली पत्नी थी शीबा सिद्दीकी, जिसका 19 मई 2020 को आलिया ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वह नवाजुद्दीन से तलाक मांग रही है। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं केवल पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहती, लेकिन हमारी समस्याएं 1 दशक पहले हमारी शादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। और वो समस्याएं क्या थी? शादी से तुरंत बाद इसकी मदर ने तंग करना स्टार्ट कर दिया था। उसने कभी नहीं अपनाया इसको, बिकॉज क्योंकि ये हिंदू थी, इसलिए इसकी माँ इसको आज भी नहीं अपना रही। आज तो घर में भी नहीं घुसने दे रही, और तरह तरह के ड्रामे करे जा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा। जैसे उसके भाई ने उसको घुसने नहीं दिया, अभी उसकी माँ ने घुसने दे रही, ना उसकी भाभी को, ना तो हुआ, वो दोनों कोई घर में नहीं रहेगा।
दोस्तों, इतनी ज़्यादा आलिया सिद्दीकी ज़्यादा अपना यानी कि इसने अपना छुपाए रखा लोगों से कि मत मैं पब्लिक डोमेन में लाऊं अपनी चीज़ें, बहुत छुपाने की कोशिश करी, लेकिन जब अंत हो जाता है तो आदमी नहीं बर्दाश्त कर पाता, फिर क्यों सहारा मिलता है, सोशल मीडिया पे डालता है और सोशल मीडिया पे लोग गाली देते हैं उसको। उसने पहले भी बता चुकी है वो, उसने बताया कि जो मेरी शादी की समस्याएं थी वो शादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। 2 महीने के लॉकडाउन ने, वो कह रही 2 महीने के लॉकडाउन ने मुझे आत्मनिरीक्षण करने के लिए बहुत समय, शादी में आत्मसम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी जो शादी में उसका आत्मसम्मान है। वो कह रही मेरे लिए मौजूद ही नहीं था इनके परिवार में आत्मसम्मान, और वो कह रही वही चाहिए एक औरत को, वही इनके पास था नहीं। कह रही मुझे ऐसा महसूस कराया गया था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हमेशा अकेला महसूस करती थी। दोस्तों, असल में बात यह है कि क्यों कोई आलिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। वो भी एक औरत है, उसने भी निकाह किया है आज से 12 साल पहले किसी मुसलमान के साथ, जबकि उसके तो 2-2 बच्चे भी हैं। मैं एक बात भारत की वीर नारियों से पूछना चाहूँगा कि कौन सी औरत नहीं चाहती कि जैसे उसका पति बड़े बड़े बंगलों में रहता है वो भी अपने पति के साथ रहे। अगर आपका पति शादी के 10 साल बाद काफ़ी अमीर हो जाए, आपको रखे वो रेंट अपार्टमेंट में कहीं और वो आपके सासू माँ या अपने माता पिता को या और लड़कियों को वो बड़े बड़े बंगलों में और ख़ुद भी उस बंगले में रहे और आपको रखे अपार्टमेंट में, तो आपसे सहन होगा? या आप सारी उम्र किराए पे रहोगी? तो वो भी यही कर रही है, वो ये कह रही है मेरे को भी ऐसा घर बना के दो, मेरे को भी पैसे दो। और ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी पोस्टर डाल रहा है कि मैंने उसको 5 दे दिया, 7 लाख दे दिया। अरे भैया, तो दोगे नहीं क्या? तुम्हारे बच्चे पैदा करके दिए, बच्चों की फीस नहीं भरोगे तुम? कौन देगा ये बताओ? और मैं तो हैरान हूँ यार, एक भी लोग कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, सारे लोग उसको सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दोनों भाई, एक भाई उसका केस लड़ रहा है उस औरत का, अंजना पांडे जी का उर्फ आलिया सिद्दीकी जी का, और दूसरा भाई ऐसे सपोर्ट कर रहा है उसका पूरा फेवर में, बड़ा भाई, जो बड़ा भाई इसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी को खुद ही बॉलीवुड में लेके आया और इसको खाने तक के पैसे वो खुद देता था, खाने तक के जो कर रही थी ना कंगना रनावत के ऑटो पे आता है, हम तो देखा नहीं किस दिन ऑटो पे आता है। हाँ, ये जरूर देखा नौटंकी करते हुए अब कि उसने जैसे पता चला भी बीवी कहीं घर पे रहना जाए तो अपनी मम्मी को बोल दिया, मीडिया के सामने खुद आ रहा है, तो उसके भाई ने उसको भी रोक दिया, भी तू घर पे नहीं आना, भी मम्मी नहीं चाहती तू घर में घुसना, मम्मी का बंगला है, गिफ्ट दिया हुआ है, भी कहीं वो उसको औरत को ना मिल जाए, कहीं वो ना रहने लग जाए, इसलिए कह दिया मम्मी ना तो तेरे को आने दे रही है ना भाभी को आने दे रही है। ये जरूर देखा मैंने। कैसे लोग हो यार तुम लोग, कैसे समाज की सिरचना कर रहे हो और कैसे डिसीजन ले लेते हो 1 मिनट में कि वो औरत गलत है, पैसे के पीछे भाग रही है। और राखी सावंत तुम्हारे को बिल्कुल इनोसेंट लग रही है, जिसने 8-8 शादियां कर ली, पूरे आधे भारत से ज़्यादा उसका दिमाग में दम कर रखा है। मगर मान लो आपकी कोई बहन बेटी हो, कोई कुछ हो, तो आपका जो है वो जीजा वो ऐसे करे तो आप ये कहोगे चल भाई मत दे इसको, रेंट अपार्टमेंट में छोड़ दे और खुद ऐशो परस्ती करे दूसरी लड़कियों के साथ, तो कैसा अनुभव होगा आपको? तो यही चीज़ है, अगर वो आपका यानी कि वो मांग रही है उससे, तो यही चीज़ जो आपने उससे पति से मांग रही है वो अपना हक, तो लोगों को क्यों बुरा लग रहा है भाई? क्यों लोग गालियां दे रहे हैं उसको? क्या कसूर है उस औरत का? यही है कि वो अपना हक मांग रही है। और कसूर क्या है? सबसे बड़ा कसूर यही है कि वो औरत हिंदू है। और सबसे बड़ा कसूर ये है कि हिंदू होके भी मुस्लिम धर्म अपनाया, बच्चों की पहचान भी मुस्लिम बनाई, और वो खुद भी एक हिंदू पंडित के घर पैदा होके, अगर वो पिछले 15 साल से उनके बीच रह रही है, बट उसकी सासू माँ ने
शादी को अभी भी नहीं अपनाया, इसलिए मंजूर नहीं किया बिकॉज क्योंकि वो एक हिंदू लड़की है। मत टॉर्चर करो उस औरत को सोशल मीडिया पे लोगों, कि वो भी कोई गलत स्टेप उठाने पे मजबूर हो जाए तुम्हारे मैसेज देख के, सुशांत सिंह राजपूत की तरह। मैं तो ये हैरान हो जाता हूँ कैसे एक ही केस के दो औरतों का समाज ये अलग अलग नज़रिए से देखता है, कि राखी सावंत सही है और ये आलिया सिद्दीकी गलत है। और राखी सावंत का तो मैं 20 साल से देख रहा हूँ, यही कभी उस समंबर रचा लिया, कभी उसके साथ, कभी एनआरआई के साथ, कभी दीपक कलाल के साथ शादा रचाती है वो। तब लोगों को बुरा नहीं लगता, तब लोग उसको नहीं कहते। और लोग उसको गालियाँ क्यों दे रहे हैं आलिया सिद्दीकी और फंजना पांडे को, मैं बताता हूँ आपको। गालियाँ लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसको एक्टिंग करनी नहीं आती। वो ड्रामा क्वीन राखी सावंत को बोलते हैं ना, कई वीडियो में भी राखी सावंत ने खुद बोला कि मैं ड्रामा नहीं करूँगी तो खाऊंगी क्या। तो वो सारे ड्रामे कर रही है मीडिया के सामने आके, और वो सही में एक्टर है कि वो एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त करती है कि लोगों को सही लगता है। और वो बेचारी एक्टिंग नहीं कर पाई, वो कहाँ डाले और उसको लोग सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं। क्या कसूर है उसका भैया? यही कि उसने उसके साथ प्यार किया, बच्चे पैदा करे उसके, और बच्चों को पाल रही है, उसको पढ़ा रही है, तब वो पैसे भी ना मांगे। लोग कह रहे कमा के खा ले तू, यार खा, तुम कितना खा लेते हो भाई कमा के? हैं ये खुद 250-300 करोड़ के बंगलों में लड़कियों को रख रहा है, और वो रेंट अपार्टमेंट में रहे उसकी घरवाली जो है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी दूध का दूल्हा मान लिया आपने, राखी सावंत दूध की दूल्ही मान ली, आदिल खान को गलत बता दिया। अब ही क्यों राखी सावंत ने ये इतना शोर मचाया? पहले क्यों नहीं मचाया? पहले भी तो उसकी 4-5 शादियाँ हो रखी थी, तब क्यों नहीं बोली वो अखिलेश मेरे को छोड़ के जा रहा है, वो दीपक कलाल मेरे को छोड़ के जा रहा है? तब मैं कि यानी कि इसको 45 साल की उम्र से पहले और किसी से प्यार ही नहीं हुआ था, अब प्यार हुआ है इसको आदिल के साथ। टोटल ड्रामे रचती है, सब धर्मों का इसने मजाक बना के रखा हुआ है। ये तो और तो उससे भी खतरनाक है, बाबाओं से भी, जो अपने आपको सब धर्मों का ठेकेदार मानते हैं ना, उससे भी खतरनाक है ये राखी सावंत। मैं बता रहा हूँ आपको क्यों। क्योंकि ये उस दिन, जिस दिन इसकी माँ की डेथ हुई थी, क्या है, जीजस गॉड जीजस मेरे बचा लो जीजस, क्या क्या कैसे कर रही थी वो, तब जीजस जीजस याद आ रहा था उसको, माँ मारा ही हैं। फिर शादी उसको बचाने के लिए है, अल्लाह अल्लाह मुझे बचा ले, झूठी कुरान शरीफ की कस्में खाती हैं, अल्लाह मुझे ऐसे कर दे, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, नौटंकी कर रही है उसमें नमाज़ पढ़ते। और फिर कभी हिंदू धर्म का मजाक उड़ाती है। एक वीडियो है इसकी सोशल मीडिया पे देखना, एक औरत इसके पास आती है, इसको बोलती है मेरा गाना सलमान भाई को दिखाना। उसको क्या बोलती है ये, वो औरत बोलती है ये क्या करा तूने कल, ये कहाँ लिखा गाना? बोले गाना सुन लो दीदी। बोले कल क्या किया रात को? बोलते पूजा करी। किसका पूजा करा? बोले शंकर भगवान के ऊपर। क्या चढ़ाया? बोले ये चढ़ाया। तो बोले उस शंकर भगवान उसके ऊपर क्यों चढ़ाया? मेरे ऊपर चढ़ाना था ना। तो तू क्या भगवान है तेरे ऊपर चढ़ाएगा? तेरे ऊपर चढ़ाएगी तू जो भगवान मानती है अपने आप को? इतनी औकात है तेरी? इतनी नौटंकी बात, सब धर्मों का इसने सब धर्मों का अपमान किया, और इतना इमोशनल के साथ खेलती है ये औरत कि कोई कहने वाला है ही नहीं यार हिंदुस्तान में। लोग हाँ सपोर्ट करते रहे, वो रो रही है रो रही है। अरे भाई एक्टिंग कर रही है वो, कब समझोगे तुम लोग? और जो औरत सच में रो रही है, जिसने 15 साल में 2-2 बच्चे पैदा करे, वो तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रही। यही औरतों का स्टंट होता है। उसको लोग गालियां दे रहे हैं, कल को जब वो डेथ कर लेगी, सुसाइड कर लेगी, फिर ये बोलेंगे नहीं नहीं वो सही थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी गलत है। एक आदमी इतना ज़्यादा गलत कैसे हो सकता है कि दो सके भाई जो खुद उसको बॉलीवुड में लेके आए हैं, खाने तक का पैसा नहीं था, वो दोनों भाई आज उसकी घरवाली के पक्ष में सपोर्ट में, एक भाई खुद केस लड़ रहा है पेशेवर से वकील इसका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भाई उसका, और ये इतना गलत हो गया। और लेकिन लोगों को समझ नहीं आ पा रहा, उनके भाइयों को समझ आ रहा है भी उसके साथ गलत हो रहा है, उसकी भाभी के साथ।
और वो औरत भी तो अपना करेक्टर बना सकती थी, क्यों वो इसके बच्चे पाल रही है तब से? इसने बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रखा था क्या उसको? भी वो बच्चे पैदा कर रही, वो भी तो अपना बॉलीवुड में करेक्टर बनाने आई थी उस टाइम पे। हिंदू उसका नाम भी आज क्या पता बहुत हिट होता, अंजना पांडे करके। लोग अंजना पांडे के नाम से जानते हैं उसको। क्यों शादी करी उससे, क्यों बच्चे पैदा करे उसको, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके। और अब तुम कह रहे हो कि वो सिर्फ लिव इन में रिलेशनशिप में था और लोग उसको गालियां दे रहे हैं। कम से कम लोगों आप तो मत दो यार सोशल मीडिया पे उसको गाली। अगर किसी की सपोर्ट नहीं कर सकते, गालियां तो मत दो तुम। और तुम्हारे को राखी सावंत भली लग रही है, और ये कंगना रनावत जैसी है तो बिना पहनने का लोटा कहीं लुट जाती है। अब ये कह रही हो उसको मैंने पैसे मांग, तू पैसे के पीछे नहीं भागती? तेरा तो थोड़ा सा ही बुलडोजर चलाया था कंगना रनावत के घर के ऊपर उसने। उद्धव ठाकरे जी ने कैसे रो रही थी, उद्धव आज तेरा घर टूटा है, कल तेरा अपमान टूटेगा, हैं? कैसे रो रही थी। और वो उसका तो बेचारे का घर टूट रहा है, वो नहीं रोएगी? अब तेरे को पैसे मांगने वाली लग रही। पैसे नहीं मांग, किससे मांगेगी भाई? कौन औरत है जो पति से पैसे नहीं मांग कहीं और से पैसे मांगेगी? बता, क्या उसके बच्चे पैदा नहीं करे? हो सकता है ये उसके बच्चे पैदा नहीं करते, वो आज इससे बड़ी स्टार होती वो। क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद करी भाई? क्यों उसने शादी करके बच्चे पैदा करे? अब उसको जब खुद बन गया है, उसको उस टाइम पे स्ट्रगल सारा भाई खर्चा उठा रहा था। अब ये ना तो उसके भाई को पहचानता है ना उसको पहचानता है, किसी को नहीं पहचानता है ये। अब इसको बस पैसा पैसा, पैसे के जोर पे उसको कह रहा है लड़की दे दो मेरे को। भी बड़ी वाली लड़की मांग रहा है, और इतना कमीना दिमाग का ये कह रहा है मेरी लड़की मेरी है, लड़का मेरा नहीं है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ लड़की चाहे तुम्हारी हो ना हो, मैं कह रहा हूँ लड़का 100% तुम्हारा है। चाहे अपना डीएनए टेस्ट करवा लो, उसकी तो हूबहू शक्ल मिलती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। लड़के की छोटे की देख लेना जिसको ये बता रहा कि मेरा नहीं है वो लड़का। लड़के को अपनाने के तैयार नहीं, लड़की मांग रहा बस एक, लड़की की कस्टडी मेरे को दे दो। क्यों दे दो? 15 साल तक क्यों नहीं पाला तूने? आज जब वो बड़ी हो गई है तो ऐसे भी वो तेरे पास रहेगी नहीं वो लड़की, वो अपनी मम्मी के पास ही रहेगी, माँ के पास रहेगी। और तुम्हारे को इतनी फिक्र है पालन पोषण की, तो उसको भी लेके दे एक बंगला, अपनी घरवाली को। या इकट्ठे 50 करोड़ रुपए दे दे, जो 250 करोड़ का घर बनाया तूने, 50-60 करोड़ दे दे, वो तेरे से 1 रुपया नहीं मांगेगी कभी। अरे मैं 5-7 लाख देता हूँ पिछले महीने से, वो लोग मेरे को बुरा बुरा है तो भाई बुरा ही बोलेंगे, अच्छा कौन बोलेगा? हाँ तुम कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। निहारिका सिंह की तुम बर्बाद करने पे तुले हुए हो अब ज़िंदगी। ये तुम्हारा काम ही ये है सारे, कि बस ऐसे एक एक नाम बदलवाते जाओ और ये करते रहो। ऐसे लोग कोई धर्म को ताल्लुक़ नहीं रखते दोस्तों। मैं दौड़ते राखी सावंत जैसी, अभी तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इस औरत के ऊपर। 24 घंटे मीडिया ट्रायल, 24 घंटे मीडिया ट्रायल, हर एक चीज़, हगना मूतना, पेशाब करना, स्वागत करना, किस करना, ये करना है। और वो अपने बेटे के बराबर की उम्र के लड़के आदिल को इसने ऐसे बदनाम कर दिया बेचारे को, कि वो अपना ज़िंदगी बनाने आया था बॉलीवुड में, तो अभी सारी उम्र उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने। 24 साल की उम्र में इस बुढ़ी औरत ने, 45 साल की। तो दोस्तों मैं तो बस इतना ही कहना था, समझ जाओ आप लोग, मत एक तंग करा करो किसी को, समझ जाओ उसको। तुम्हारे को राखी सावंत सही लगती है, और वो एक हिंदू की लड़की बेचारी किशोर पांडे जी की लड़की इतनी अच्छी, वो भी अपना करेक्टर बनाने की थी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने बच्चे पैदा करके, ये करके। अब कह रहा है पैसे मांग रहे, पैसे की भूख है उसको। और कंगना रनावत तू तो बोली मत, तेरे को पैसे की भूख नहीं है, तू ज़्यादा वो बनी हुई है। ऐसे लोग किसी धर्म के नहीं होते हैं, ये बंदे होते हैं नास्तिक। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।